शराबी हूँ, मेरा नाम कल्पेश है। हाय हाय दोस्तों। अल्कोहलिक एनोनिमस में हाय दादा। हाय अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया तो 4 रिहैब और सिविल डॉक्टर हो चुके थे। रिहैब में रह रहा था और एक दिन पता नहीं, मैंने पूछ लिया कि क्या करना है अब मुझे। ये अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में भेजा गया। उसके बाद पता चला कि यार रिहैब में रह के फायदा नहीं है, घर जाना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी। तारीख लिखी है 12 मार्च। तो उस दिन अल्कोहलिक एनोनिमस की मैंने पढ़ी मीटिंग। मुझे 2-3 मीटिंग ऐसे मिली और महाराष्ट्र में तो पूरी दुनिया ऐसी एक खतरनाक बीमारी के कोरोना के इसमें आ गई जाल में। पूरी मीटिंग बंद और मैं घर पे, मैं ऑफिस था ना कुछ था, घर में बैठा रहता था। एक दिन मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे और उसने फोन भी किया, तो भाई ये मीटिंग में जरूर आना, ये मीटिंग बहुत मिस करना, क्योंकि वो मेरा ये में आने के बाद वो थोड़ा सा अच्छा साथीदार और बोल सकते हैं गप्पे मारने वाला मेरे से जम गई थी मेरी उससे थोड़ी बात। देखो कोई ना कोई रहता है, तो मेरी उसके साथ जम गई थी थोड़ी सी। मैं एक मैसेज भेज दिया और वो मीटिंग में आने को बोला। चल यार, मुझे ये मीटिंग तो कर सकता है, थोड़ा कोई है नहीं क्या, घर में बैठ के ऑनलाइन तो करना है, सुनते हैं क्या है। धीरे धीरे इस मीटिंग को सुनने लग गया दोस्तों। और मैं अभी प्रार्थना भी करने वाला हूँ। उस ईश्वर की प्रार्थना करने वाला हूँ, जिस ईश्वर ने मुझे बुद्धि दी कि ऑनलाइन मीटिंग में यहाँ बैठो, आज भी दी है उसने मुझे। दोस्तों, हम शरीर से नहीं जुड़े, शरीर मतलब पूरे फिजिकल मीटिंग में नहीं है हम, लेकिन मन के साथ इस मीटिंग में जरूर है। इसके परमेश्वर का आभार और आप सबका आभार, पाइनोर ग्रुप का आभार कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। 4 हॉर्समैन, 4 भयानक घोड़ेसवार बोलते हैं इसको। भयानक है, बहुत खतरनाक है। और इस विषय को मेरे जैसे नए आदमी को बोलने का मौका देना बहुत बड़ी बात है। अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं आने के बाद मैं बोलूंगा, मैं आया, मीटिंग सुनने लग गया। मैं उस मीटिंग में 2-4 ऐसे सुन रहा था। एक दिन तो पता लगे लोग कुछ तो पढ़ते हैं यार। पूछा, क्या पढ़ रहे हो आप, मुझे भी चाहिए, दे दो। क्या मैं गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं क्या ऐसी किताबें? ये मराठी ये नहीं मिलेगी, इंग्लिश मिलेगा आपको, आप मराठी आपको भेज देंगे। तो मुझे एक आदमी था ताकि वो बुक मेरे पास कर दी। मैं भी ये बुक के साथ अब स्टडी करने लग गया, पढ़ने लग गया। मेरे जीवन में भी अल्कोहलिक एनोनिमस का रास्ता खुल गया दोस्तों। बहुत दिन मैं भी ये नहीं था। अल्कोहलिक एनोनिमस में एक दिन आया दोस्तों, ये 4 घोड़ेसवारों की मेरी पहचान हो गई। मैंने उसका चित्र भी पीछे डाला हुआ है। ये चित्र है, मुझे मिला था एक फादर से। अल्कोहलिक एनोनिमस की किताब में दिया जरूर है, 4 घोड़ेसवारों का उल्लेख है। मैं वो फादर को मिला था, कोई नहीं जानता था ये क्या है, तो क्या है मुझे जानना था। नया दृष्टिकोण का जो चैप्टर है उसमें 4 घोड़ेसवारों का उल्लेख भी है। उसको उतना ही उल्लेख बिग बुक में और सारे अल्कोहलिक एनोनिमस की किताबों में दिया हुआ है। बहुत सारी किताबें जानता हूँ, मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं है इसको। बाइबल का जो कहानी है वो अलग है, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में 4 घोड़ेसवारों का संबंध क्यों आया, उसकी थोड़ी हिस्ट्री है। आऊंगा मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। मुझे समझना पड़ा ये 4 घोड़ेसवार क्या है, कि उसको भयानक कहा गया है। कि ये जो नया दृष्टिकोण नाम का चैप्टर है दोस्तों, मुझे पहले तो एक तो अल्कोहलिक एनोनिमस की किताब ने मुझे, मैं मराठी बिग बुक की बात करता हूँ हमें, क्योंकि नया वाला हिंदी मुझे मालूम नहीं है कि कितने अभी सुना है कि अच्छा हुआ है, लेकिन मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, मेरे पास आया नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा, सही नहीं बोलता हूँ। इंग्लिश
देखता हूँ, मराठी देखता हूँ, हिंदी नहीं पढ़ा है अभी तक मैंने, नया वाला, पुराना जरूर पढ़ा हुआ है। तो ये जो सारी चीजें है, मुझे 7-6 नंबर पेज पे अल्कोहलिक एनोनिमस उसका पहले बुक में बीमारी दिखाई एक व्यक्ति में, ये मानसिक और शारीरिक बीमारी। उसके नीचे का जो वाक्य है वहां पे लिखा है, शराब छोड़ने की इच्छा दुबली है। मैं समझ गया कि मैं शराब नहीं छोड़ना चाहता, मैं क्वार्टर पीना चाहता हूँ, बियर पीना चाहता हूँ, वाइट पीना चाहता हूँ, कोई ना कोई शराब पीना चाहता हूँ। मेरे लिए बहाना था वो बस। मेरा वो दुबलापन शक्तिहीन था, पुलिस ने बोला है शक्तिहीन हूँ शराब के सामने। वो शक्तिहीन था उस शब्द में मुझे मेरे में दिखाई दी। यार मैं सही में छोड़ना नहीं चाहता, मुझे कुछ ना कुछ एक दिन के बाद, रियाज से 3 महीने के बाद आने के बाद, बहुत दिन के बाद रहने के बाद आने के बाद मुझे शराब चाहिए। 31 दिसंबर वो सारी चीजें उसमें आ गई थी। पहली बार यहाँ पे BW बोलता है कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, और वापस BW यहाँ वहां घूमने लगता है, वापस बाजार में जाता है और वापस शराब पी लेता है। ये 4 वाक्य जब मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ आंखों से अपने, समझ जाता हूँ कि यार मैं भी रिहैब में रहता हूँ, डॉक्टर के पास रहता हूँ, डॉक्टर मुझे बीमारी समझाता है, वापस बाहर आता हूँ, इधर उधर घूमने लगता हूँ, वापस मेरे साथ शराब आती है। वो एडमिट होते हैं, मैं भी एडमिट हूँ, और मेरे में कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये बार BW को डॉक्टर पहली बार पेज नंबर 7 पे, कि शायद हिंदी में 9 नंबर है, कि ये पहली बार डॉक्टर उसको अलग बीमारी बोलते हैं, जो मैंने भी मेरी जिंदगी में पहली बार सुनी थी। मैंने भी सुनी थी, कभी नहीं सुनी थी आज तक। इन अल्कोहलिक एनोनिमस की उस मीटिंग में वो आदमी के सामने, और मैं बुक में वो बीमारी लिखी हुई है। एक तो आदमी पागल हो जाएगा, नहीं तो आदमी मर जाएगा। दो चीजें मैंने उस दिन पढ़ी। पागल होने का मतलब मैं समझ चुका था यार, मैं सुबह शाम रात को दिन में कभी भी चाहिए उतने टाइम मैं दारू पीने लग गया। पागल तो हो चुका हूं। दूसरी बात थी वो मरने, वो जो मरने का वर्ड जैसे ही मेरे सामने आया ना, जैसे आज रो रहा हूं ना, उसी तरह उस दिन में मैं रोया था। अंतरात्मा झिझलाई थी मैं, क्योंकि मैंने वो मृत्यु, भयानक मृत्यु मेरे आंखों के सामने देख चुका था। मुझे अपना प्रेत, खुद का प्रेत एक अस्थि के ऊपर, एक शैया के ऊपर लेटे हुए दिखने लग गया था, क्योंकि मैंने मेरे दोस्तों के मृत शरीर को देखा था मेरे साथ। समझ चुका, मेरे सामने अब दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। ये जो भयानक चीज है, पूरे शरीर में अंधेरा, मस्तिष्क एकदम ठंड हो चुका था, अंतरात्मा मेरे को अंदर से झुंझल रहा था। कृपेश, अब तेरा लास्ट वक्त यही है, अब तू मरेगा, अब पक्का है। क्योंकि वो सब सामने आ गया था सामने। तो 2 पेज में पूरा मेरा वीडियो, मेरे को खुद का पिक्चर मेरे को दिखने लगा कि इतनी बार ये सारी जिंदगी यार मैं खराब कर चुका हूं, मरने की औकात आ गई। नीचे पहली बार लिखा है कि मैं अकेला पड़ गया। उस व्यक्ति को मैं उसी दिन बोला, बस यही है, इसके आगे मेरे को बोलो, ऐसे ही कुछ बोलो। ये नया दृष्टिकोण नाम का चैप्टर उसने मेरे को सामने निकालने को बोला। मतलब बुक, मैं उसको बोला बुक बुक छोड़ दो, यही मेरी कहानी है, आप मुझे बोलो इसी तरह का बोलो। मतलब कल पे इसी तरह का बुक में और एक जगह पे लिखा है। तो दोस्तों, ये जो नया दृष्टिकोण नाम का चैप्टर है, इसमें 4 घोड़ेसवार पहली बार पीछे मैंने देखा है, प्रेजेंटेशन मैंने दिखा है, 4 घोड़ेसवार का चित्र। ये पहली बार मुझे उस वक्त बहुत अच्छा शुरुआत इस चैप्टर का मैडम। शराब रहने के आनंद, शराब रहने के मजा, सही है यार, तुम बोला ये सही है, शराब रहने आनंद, शराब रहने के मजा। तो मैं शराब क्यों पीना चाहता था? बोले कुछ शराब रहने की मजा लगता था, आनंद लगता था। शराब रहने की दोस्ती, मैत्री, आनंद, ये सब कुछ था।
मुझे सही है लिखा हुआ, क्यों मैं वैसा ही था, क्यों मेरे को शराब लगता था कि बहुत मजा है, आनंद है, आनंद मजा, दोस्तों के साथ रहना। लेकिन धीरे धीरे ये लोग मेरे से दूर होने लग गए थे, मेरे से दूर। लोग जितना सहन कर सकते हैं ना, इधर लिखा है जितना सहन कर सकते हैं उतना ही मेरे पास करें। ये वाक्य भी मैं अपने आप को ऊपर जोर, मैं आने वाला ऊपर, ये वाक्य के ऊपर मैंने अपने आप के ऊपर जोर डाला था कि लोग मुझे क्यों नहीं सहन कर सकते, क्यों मेरे से बाजू हट रहे हैं, क्यों क्यों मेरे मित्र, क्यों समाज मेरे से दूर हो रहा है यार। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे कहा था आत्मचिंतन और मनन करने खुद का, मैंने आत्मचिंतन और मनन करना शुरू कर दिया इस वाक्य का। तब मेरे समझ में आया कि मेरे मुंह में ऐसे वर्ड है, ऐसे कुछ बातें करता हूँ कि सामने वाला मेरे से भाग जाता है, दूर, तुरंत तुरंत दूर, तुरंत दूर। क्यों मैं वो मेरे सामने रुकेगा ही नहीं। शराब पीने के बाद बोलता यार मुझे बात करनी होता, आज नहीं कल, कल कल पेश। बिना पिए मैं उसको मिलने जाता था मेरे दोस्तों को, यार मुझे इस तरह से बात करनी है, नहीं कल पेश, बाद में बात करेंगे, टाइम नहीं है अभी, बाद में देखते हैं, चल चल अच्छा दिख रहा है तू, आज मत पी। ये तो यार मैं इससे बात करने है, आज पिए भी नहीं है, और ये बोलता है आज मत पी, थोड़े पिए शराबी, फिर वापिस शराब पी, क्योंकि दिमाग उस चीज को सहन नहीं कर सकता था। वो लोग मेरे से दूर रहे, मेरे शब्दों के जो बांध थे उनका हृदय छलनी कर देता था। क्या आंखों के सामने मैं तारे लाता था, कभी भी मेरे सामने नहीं टिकते थे, भाग जाते थे वो तो ये कल्पेश पागल है, इसके मत में इसके नाम में नहीं लगने, भाग जाते। और मुझे कोई आनंद नहीं था, मुझे और नैराश्य आती थी और हताश आते था, ये क्या हो गया, क्यों लोग मेरे से डर रहे, क्यों भाग रहे। मैं बोलता था एक गया तो दूसरा लेके आऊंगा, उसकी जगह पे मैं चौथा दोस्त लेके आता, एक नहीं मिल रहा है करके मैं ढूंढता था, अब मुझे कौन दोस्त मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऐसी ऐसी गंदी चीजों जगह पे मैं जाता था कि मुझे वहां भी दोस्त चाहिए, मेरे शराबीपन के लिए दोस्त चाहिए। फिर दलदल हो, झोपड़पट्टी हो, जहाँ जुआ जुआ चलता है, रंडी बाजार हो, मुझे चाहिए था कोई पीने वाला मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ रहे। लेकिन उनका मेरा भी नहीं जमने लगता था, वो भी मेरे से दूर हो गए लगते थे। अब मुझे सोचना पड़ता था, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसा क्या है, ये नहीं तो मैं किसी को भी क्या होगा। ये बार यहाँ पे लिखता है बिल्डअप कि मैं वो किंग अल्कोहल लिखा है, किंग अल्कोहल, उस किंग अल्कोहल का मैं थरथरने वाले जो हाथ है उसका मैं प्रजाजन हो गया। अब मैं उस राजा का प्रजा बन चुका हूँ, यानी कि दारू का मैं गुलाम बन चुका हूँ, किसी बात जो दारू मेरी गुलाम थी, उस दारू का मैं गुलाम बन गया यार। ये हर लोग तो आराम से शराब को पीते थे, मुझे शराब पी रही है। अब उस प्रजाजन का ऐसा हाल है कि यार उसके सिवा मेरा अब जमता ही नहीं है, न जीना है न मरना है। मेरी अवस्था तो ऐसी है पागल जैसी है कि बस उसी में डूबा हूं मैं, उस राजा का गुलाम बन चुका हूं। यहाँ पे मेरे को सोचना पड़ा कि किस हद तक मैं वो गुजर चुका हूँ, किस हद तक मैं उधर जा चुका हूँ, किस हद तक उसमें डूब चुका हूँ। क्योंकि यही जगह थी जो मुझे अपने आप को अल्कोहलिज्म या अल्कोहलिक कहने पे अंतरात्मा ने मुझे मजबूर कर दिया था। मेरे मेरे औकात मेरा दिखा दिया, मेरा आईना दिखाया सामने
कि जो पक्के यहाँ मेरा आईना दिखता है, चलो मैं किस तरह उस शराब के नीचे क्या था। पहली बार मैं यहाँ पे बिल्डब्ल्यू, जो पीछे मैंने चित्र डाला है 4 घोड़ों का, इस 4 घोड़ों का नाम पहली बार लिखता है। 4 हॉर्समैन, 4 घोड़े लिखता है, वो भी भयानक है। एक्चुअली ये टोटल 18 ब्लिवेंडर्स है। इसमें से 4 सबसे अधिक भयानक जो ब्लिवेंडर बोलते हैं ना, ये यहाँ पे जीरो है। और इसके 8 उसके पहले वाले पन्ने पे पीछे बिल्डअप दे चुका है। इसके बारे में कभी बात करूंगा। आप बोलेंगे ब्लिवेंडर क्या है कल्पेश? ब्लिवेंडर का मतलब है कि मेरे जैसा शराबी जो करता है वो अचानक बने, समझता ही नहीं या उसने अचंभित कर देता है सामने वाले को। अचंभित, ये अचंभित बना है मेरा। तो ये सबसे खतरनाक 4 ब्लिवेंडर है, और ये 4 ब्लिवेंडर के ऊपर ही बिल्डब्ल्यू ने अपना चारों फोर स्टेप का ये किया हुआ है। ये सारी हिस्ट्री है दोस्तों। और बोला ना, ये किसी को नहीं चाहता मिले। बहुत ढूंढा था मैंने इसको, बहुत ढूंढा था। किसी को चाहे तो मैं सब पढ़ने को दूंगा, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो पहला घोड़ा है जो पीछे दिया है, दिखता है, एक सफेद वाला घोड़ा है, उसके हाथ पर आदमी बैठा है, उसके हाथ में वो तीर कमान है दोस्तों। तो सामने वो क्या कर रहा है, इसका हिस्ट्री बाइबल में अलग है, लेकिन अल्कोहलिक है इसके लिए बहुत अलग है दोस्तों। ये कि मेरे जैसा आदमी हमेशा तीर कमान, शब्दों का तीर कमान खेलने में तैयार रहता है। इस सामने वाले के मुंह के ऊपर अपने शब्दों का ऐसा कमाल करूंगा, ऐसा तीर फेंकूंगा कि उसका हृदय मैं छल्ली कर दूंगा। हमेशा तैयार, हमेशा संघर्ष करने को तैयार हूं मैं। हमेशा अपना जो बाण है वो खींच के तैयार हूं मैं। सामने से दिखेगा यार कल्पेश बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अंदर से कमीना हूं मैं। सफेद लोगों को देखो ना, कल्पेश बहुत अच्छे दिख रहे हैं, हाँ शराब नहीं पिया हुआ है ये, लेकिन मैं तैयार हूं बांध लेके। और ऐसा तीर मैं चलाऊंगा ना कि सामने वालों को पूरा निशाना, पूरा निशाना। ओ खाली शब्दों से, खाली शब्दों से ऐसे शब्द बोलूंगा ना कि सामने वाले की धज्जियां उड़ा दूंगा। तो बोलेगा ये कल्पेश के नाम में कल से लगना ही नहीं है, बस अब बस ये कल्पेश बस हो गया। और मैं कभी भी सुखी नहीं रहूंगा। क्यों? कि उसके साथ मैंने जो कल गलत किया था ना, या मेरा जो पुराना भूतकाल है, मुझे लगता था वो गलत है, मैं गलत नहीं हूँ। उसने साथ मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, इसलिए मैंने उसका आज बदला लिया है। मैं आज सोचता हूँ कि मैंने कल का जो है ना, मैंने आज कर दिया। और आगे के दिन की मैं सोचता हूँ, कल की, कि कल मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो उस डर में रहता हूँ। इसलिए मैं हमेशा ये तीर कमान मेरे हाथ में रख देता हूँ, हमेशा, हमेशा तैयार। ये जो भयानक घुड़सवार है ना, पहला, ये हमेशा मेरे में है। इसको मैं लेके ही बैठा हूँ कि सामने वाला कोई आए, कोई मेरे बुक की गलती निकले, मैं तैयार हूँ। उसको बोलूंगा देख भाई मैं इतने इतना पढ़ा हूँ, इतने इतने पुस्तक पढ़े हो, तैयार हुआ, अब तो आजा। किसी ना किसी तरह मेरे में है, किसी ना किसी तरह है। इस मीटिंग के अंदर कौन बैठा है, क्या किसको है? मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, तीर कमान लेके बैठा हूँ। आप शेयरिंग कर, मैं तेरे सामने उल्टा शेयरिंग करूंगा अभी, निकालूंगा तेरे मैं तैयार हूँ। ये जो मेरा अंदर का
सबसे बड़ा घोड़ा है ये मैं क्यों करता हूं? क्यों? तो जो पहला शब्द है शहारे अन्नर की वो जो वर्ड है ना थर्ड घोड़े का तो कौन से सहारे लाते हैं? मेरा कौन सा डर ऐसा है कि जिसके शरीर में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कांटे खड़े रहते हैं? मैं अभी बोला था कि मैं किंग अल्कोहल के नीचे आ चुका हूं। जो सुबह का वक्त मैं तो शराब पी के सोता था ना, सुबह उठता था मुझे पहली शराब लगती थी। वो जो मेरे हाथ थरथर पे कांपते थे ना, मुझे लगता था आप अगर मुझे शराब नहीं पिलेगा ना तो मैं मर जाऊंगा। ये जो ऊपर का डर था ना, ये ये मेरे तैयार था। यहाँ मेरा बांध तैयार था कि आज पिया नहीं है ना, मेरा बांध बाटली तैयार है मेरी। सुबह एक घोट में पी जाता था तब खत्म, खा गए हो, निकल जाता था। ये जो वर्ड है, ये जो घोड़ा है, ये मेरे लिए समझना, क्योंकि दिखता अलग है और मेरा कर्तव्य अलग है। मैं क्यों डरता था कि मर गया तो? अगर मुझे सुबह शराब नहीं मिली तो मैं मरने वाला हूँ, ये मेरे ध्यान में था। क्योंकि हाथ ऐसे तरतरते थे, सुबह शराब पी है ना, कि मैं किस अवस्था में जाता हूँ। और वो जो डर है, उसके लिए मेरी दूसरी शराब तैयार है, यानी कि दूसरा धनुष्यमान मेरा तैयार। मैं तैयार हूँ पीने के लिए, बस सामने कहा गया। अब ये जो चीज है दोस्तों, अब दूसरे घोड़े पे आ जाइए। दूसरे घोड़े पे पीछे 2 नंबर का जो घोड़ा है, उसके ऊपर जो आदमी बैठा है उसके हाथ में तलवार है। और हमारे सेकंड घोड़े का बिग बुक में नाम है कि जो भांबून टाकणारी, भय चिकित्सा बोला है, भांबून टाकणारी भय चिकित्सा। अब ये तलवार वाला जो घोड़ा है, इसको समझना चाहिए। बिग बुक में तो दिया है, इसको समझना। मैं हमेशा तलवार लेके खड़ा हूं, हमेशा। सामने वाले के बात के ऊपर मैं उसको काटूंगा, मतलब काटूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उसको उसकी औकात ही दिखाऊंगा। मैं उसको दिखाऊंगा मैं कितना शाना हूँ, मेरे में कितनी अक्ल है। मैं हमेशा युद्ध करने पे तैयार हूँ, हमेशा संघर्ष में हूँ, हमेशा। क्यों? मैं किसी को सहन करता नहीं हूं मैं, क्योंकि सहन करना सहनशीलता मेरे में है ही नहीं है। आदमी है बस, मैं संघर्ष पे तैयार, कोई भी आने दो मेरे सामने, किसी भी अवस्था में। या मैं पिया हुआ हूँ या फिर नहीं पिया हुआ, मैं हमेशा संघर्ष में, आने दो उसको, अब देखता हूँ उसको। लेकिन उसके पहले जब वो आने वाला है, समझ के आने वाला, मैं डरता था और भागता था शराब की तरफ, बॉटल लगानी पड़ती थी। अब पीने का बाद मेरे में आता था, किधर है वो, आने दे उसको। मैं उसके घर तक जाता था, उसके बिल्डिंग के नीचे तक, उसकी एरिया तक खा गया वो। अरे ये जब तलवार निकालने वाला काम है, ये बिना शराब की भी मैंने किया हुआ है। मैं छोड़ता नहीं था किसी को, सामने वाले को बस नमो हरम करना, उसके ऊपर तलवारबाजी करना, ये तो मेरा पेशा था। कि उनकी लोगों की उनकी औकात दिखाना, उनको उनकी जगह दिखाना, मैं उससे कैसा श्रेष्ठ हूँ ये दिखाना।
मैं कैसा बड़ा हूं मुझे दिखाना, ये मेरा पेशा था। बहुत ही कमीना इंसान था, क्योंकि ये जो सेकंड और से ना, ये हमेशा घर वाले डॉक्टर, तो डॉक्टर वो रिया मला मेरे को बोलता था, अरे तू शराबी बन चुका है। मैं बोलता था पागल है क्या, मेरे को कंपनी इतना पगार दे रही है। वो एक बार रिया मला को मैं बोला है, भाई मेरे को 17,000 रुपये इंक्रीमेंट मिला है, 1 लाख रुपए बख्शीश मिला है, तू पागल है, मैं शराबी बन गया, तेरे खानदान शराबी बन गया रहेगा। नहीं नहीं, अरे कोई इतना शराबी को पगार देती है कि कोई कंपनी, पागल तू। ये ये जो वार था, ये जब तलवारी वार था, ये घृणास्पद था लोग। नहीं, ऐसे वार, शब्दों के वार, हमेशा लड़ने को तैयार। मेरे शराब के ऊपर कोई आंच आए ना, तो उसके ऊपर लड़ने को तैयार। मनुष्य और ये थी समाज, हमेशा मेरे पास तैयार थे शस्त्र के। ये शस्त्र मैं हमेशा यूज करता था, होती है। अब ये तीसरा वाला घोड़ा है ना, थर्ड, इसमें हाथ में तराजू दिखता है। बोला ना, ये बाइबल अलग है, उसकी कहानी अलग है, तो चाहे तो मैं पढ़ने को दूंगा किसी को, लेकिन यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में उसका बहुत ज्यादा महत्व है। मैं हमेशा तराजू लेके बैठा था। क्या करता था मैं तराजू उस घोड़े के ऊपर? लोगों की, घर वालों की, बाहर वालों की, मित्रों की, दोस्तों की, समाज की बुराइयां गिनता था, मोल माफ करता था, तोल माफ करता था कि ये इतना बुरा है, इसके पास ऐसा दोष है, उसके पास ऐसा दोष है। तराजू में नापता था। उनका कि उसने ऐसा मेरे साथ किया, बीवी ने ऐसा बोला, भाई ने ऐसा बोला, फादर ने ऐसा बोला, बॉस मेरे को ऐसा बोलता है, ये दोस्त ने मेरे को ऐसा कहा। मूल्यमापन करके बैठा था, समाज का मूल्यमापन, लोगों का मूल्यमापन, घर वालों का मूल्यमापन, दूसरों का मूल्यमापन। लेकिन मुझे यार, मेरा मूल्यमापन मैंने कभी किया नहीं था उस तराजू में। जो तराजू में दूसरा पागला था ना, हमेशा मेरा था। मैं हमेशा बोलता था कि यार मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, दूसरे लोग गलत है, मैं नहीं गलत। मैं कहा गलत? क्योंकि मेरा मूल्य भारी है, मैं अच्छा हूँ इंसान। उसने मेरे को तकलीफ दी करके मैंने तकलीफ दिया उसको। मैंने उसको शराब पी के गालियां दी, बिना शराब के भी गालियां दी, उसकी माँ बहन निकाली, वो मैं भूल चुका था। उसने मेरा को एक वर्ड बोला, वो मैंने याद रखा था। उसका एक छोटा सा मेरे ऊपर किया हुआ वार मेरे ध्यान में था। उसका मूल्यमापन मैंने करा। माँ बाप का मूल्यमापन मैंने किया था कि इन्होंने मुझे अच्छा पढ़ाया नहीं, भाई को अच्छा पढ़ाया, मेरे को नहीं। ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार ही करते नहीं है। वो मेरा भाई हमेशा उठा के मेरे को रिहा पे डालता है, पागल है वो। शराब पीना कोई गुनाह नहीं है, दुनिया पीती है, मैं कौन सा गलत आदमी हूँ, ये पागल है। उसका मूल्यमापन नहीं करता था। कहा मैंने बीवी को क्या पैसा दिया नहीं, बोनस देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, घर वालों को खुशी रखता हूँ, पगार लाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, सबको ये करता हूँ, खुशी रखता हूँ। ये मूल्यमापन था। उनकी गलतियों का मूल्यमापन मैं करता था। ये तराजू लेके बैठा था मैं अपने जीवन में। मैंने अपना तो मूल्यमापन नहीं कभी नहीं किया कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ। और ये जो चीज है, ये अल्कोहलिक में अब मैं फोर्थ घोड़े पे आने वाला हूँ, जो चौथा, ये है उसके, जहाँ पे उसके हाथ में काठी है, जो मृत्यु दंड बोला जाता है इसको। बाइबल ने इसको बोला था मृत्यु दंड। मैं तो हमेशा काठी लेके बैठा था, हमेशा मेरे हाथ में वो मृत्यु का था ही, कि आज
दिमाग में इसे रहता था ना कि इसको मारूंगा, इसने मेरी इज्जत निकाली है, इसने मेरे लोगों के सामने मेरी इज्जत निकाली है। फिर क्या हुआ उस दिन मैं शराब, एक कहानी बोलता हूँ, छोटी सी है। एक दिन मेरे को बीवी बोली मेरे भाई का शादी है, फिर परसों जाना है। मैं ठीक है ना, जाएंगे ना, उसमें क्या है, जाएंगे, आप पियो मत। तो ठीक है, मैं पीता हूँ, लेकिन मेरा जैसा शराबी मानता है क्या? चुपचाप एक क्वार्टर पी के आके सो जाता था। शराब की शादी के पहले एक दिन जाके 1.5 क्वार्टर पी के आया। सुबह उठा, शादी के टाइम मस्त नहाया, मेरा कपड़े विपड़े अच्छे से पहने, आए हुए लोगों का स्वागत करने लग गया। लड़के को लोग एक जगह पे खड़ा हो गया, उतने में पीछे से ससुर आ गए। बोलते हैं जमाई तुम्हारे मुंह की बात आ रही है, शराब पिए हो क्या? दिमाग हल गया मेरे जैसे का। मैंने उनकी इज्जत वहीं पे निकाल दी, निकल गया शादी से वहां बाहर। मेरे जैसा शराबी शादी से बाहर गिरता है, निकल जाता है, तो क्या करने वाला है, सीधा बाहर। पी के वापिस आके उनकी पूरी निकाल दी शादी में। क्या था? और दिमाग में है कि हमेशा उसके बाद काठी लेके बैठी, इनकी निकालूंगा अब, तो मारूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं। दिमाग में शैतान, मेरे जैसे आदमी में शैतान भरा था। इसको मारूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको देखता हूँ। हम अंतरात्मा, सब अंतरात्मा, सब विचारों में। ये जो 4 घोड़ेसवार है ना, BW बोलता है, इधर नीचे लिखता है कि जब ये आदमी पढ़ता है ना ये सब पैराग्राफ, तो एक शराबी की आंखों में आंसू आने वाले, वो रोने वाला है। ये रोया था। यार ये सब मेरे साथ हुआ है। ये 4 घोड़ेसवार मेरे जीवन में आ चुके हैं, ये 4 ब्लिवेंडर्स मेरे हाथ में आ चुके हैं। और इधर पहली बार BW वापिस बोलता है कि यहाँ से क्या पड़ गया। और ये 4 ब्लिवेंडर्स की वजह से मेरे जैसा आदमी अकेले पन में पड़ जाता है। ये 4 घोड़ेसवारों के। मैंने पूछा क्या करना है, कैसे निकलो यहाँ से अब मुझे इसमें से निकालो, मुझे इसमें से छुटकारा दो, क्योंकि मैं दुखी नहीं रहना चाहता। मैं वो पागल जैसे मरना नहीं चाहता था। और ये जो भयानक 4 घोड़ेसवार है जो मेरे जीवन में है, बस उसको मुझे निकालना था। कैसे निकालो इसको? अंदर से छुपे हुए बदमाश है, वो भयानक है, टेरर है, दहशत है मेरे में। डरते थे, ये शराबी आया भागो, कब भागेगा समझ में नहीं आता था। किस तरह से मेरे ऊपर लागू नहीं होता था। ना इसमें से निकलो, मुझे कैसा निकलो बोलो। आदमी बोला 12x12 निकाल, 12 पायरी 12 रोडी, 5वां पायरी निकल दूंगा। 5वां महीना चल रहा है, इसलिए बुक का याद आ गया दोस्तों को। पहली बार निकल दिखाया मतलब पेज नंबर 32 में, कि अकेलेपन में से अगर मुझे निकलना है तो मुझे 5वां पायरी लेना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, तैयार हो ना, 5वां पायरी ले लूंगा ना, उसमें क्या है, सा नया काम मेरे को करना है, कर दूंगा ना। मैं तैयार था। बोला क्या करना है बोलो। कल्पेश तैयार है। अल्कोहलिक डायनामिक्स की किताब मेरे को बार बार वो बुला रहा था, पेज नंबर 10 खोल देती। मैंने खोला बुक का पेज नंबर 10। बोला ये पढ़, ये वाक्य लिखा है कि उसका जो धर्मगुरु है BW का, वो BW को बोलता है कि अगर तेरे को परमेश्वर चाहिए ना तो इस रास्ते से तेरे को चलना पड़ेगा। उसको धर्मगुरु रास्ता बोलता है। BW उधर लिखता है कि मुझे जितना समझा ना मैंने उतना ही किया, जो मुझे को जमता नहीं मैंने वो छोड़ दिया, और जो चीज मुझे जमती नहीं मैंने उसका धिक्कार किया। ये 3 वाक्य जब मैंने पढ़े थे, मैंने देखे थे बिल्कुल में पढ़े थे,
और एक कान से वो उस व्यक्ति से सुनी भी। ये तीनों प्रक्रिया जब मेरे साथ हुई थी ना, तो मेरा असलियत मेरे सामने आ गया था कि यार घर वालों ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे शिक्षण संस्था ने, मेरे स्कूल के टीचर ने, समाज ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया था। लेकिन मुझे जमता है उतना ही किया। मुझे जो नहीं जमती मैंने उसको छोड़ दिया था, और जो चीज मुझे जमती नहीं ना, मैंने उसका हमेशा धिक्कार किया था। मेरा आइडेंटिफिकेशन मिल गया था। मैं सही है उसको बोला, तैयार हो गया पहला स्टेप मेरा। हाँ, तैयार हो चुका था। बोला सेकंड स्टेप कैसा लू? परमेश्वर के लिए मैं डर रहा था। कहा है परमेश्वर? बोला मैं उसको, परमेश्वर कुछ नहीं बोला है ना। कल्पेश रुक, खोल बेकबुक का पेज नंबर 40। वहां पे पहली बार लिखा है कि बुक के माध्यम से परमेश्वर बोलो। बुक के माध्यम से बोलो। मेरे जैसा परम आदमी उसको बोला है पागल है क्या तू बोलते है बुक के माध्यम से दौड़। मैं तैयार था, धनुष्य बाण लेके उसके ऊपर वार करने को तैयार, तलवार लेकर लड़ने को तैयार, उसका मूल्यमापन करने को तैयार था। मैं सब कर रहा था मेरे को उसको। तो पागल हो आप? बुक के माध्यम से कोई परमेश्वर ढूंढते है? अब कोई दूसरा रास्ता दिखे है मुझे? कल पे ठीक से पढ़ ले। 2 बार 3 बार वो आदमी समझा, बोला कल पे रुक, पानी पी के आ, शांत बैठ 2 मिनट और पढ़ ले। तो पैराग्राफ जब नीचे तक पढ़ा तब मेरे को समझ में आया। वहां पे लिखा है मेरे जैसा आदमीवादी जब ये परमेश्वर का नाम जब सुनता है, पढ़ता है, तो संघर्ष करता है। समझ में आया कि अज्ञान, ज्ञान नहीं था ना परमेश्वर का, अक्कल नहीं थी मेरे में। और जो ज्ञान नहीं है, जो मेरे जैसा आदमीवादी, वो आदमी मेरे को समझा रहा है, मैं उसके साथ संघर्ष करने को तैयार था। देखो, ये भय था, ये चकितता थी मेरे लिए। तलवार लेके तैयार था, धनुष्य बाण टान के तैयार था, काटी लेके मारने को तैयार नहीं था। अभी मेरे को 4 घोड़ेसवार नजर आए थे मुझे, तो सब कुछ उधर ही था। मैं तीसरा पायरे क्या है, कहा क्या तीसरा पायरे, कैसा परमेश्वर के साथ जुड़ू, सब समझाया मेरे को इधर उधर का। समझने को तैयार नहीं था, लेने को तैयार नहीं था। कल्पेश, पान नंबर 15 निकाल, 12x12, 12x12 निकालने को बोला उस दिन मेरे को। बुक का समझ नहीं था, नट नटी नहीं समझा था मेरे को। अब निकाल 12x12, पेज नंबर 15। आप एक मेरे जैसे आदमी का लिखा हुआ है। मैं एक व्यक्ति का जो है ना, ध्यानपूर्वक सुनूंगा, कान देके सुनूंगा, आत्मा से सुनूंगा। लेकिन जब खुद को बदलना है ना, तो उस व्यक्ति को जो सुना है ना, उसकी तरह नहीं बदलूंगा मैं, अपने मन से बदलूंगा, अपनी वापस चलाऊंगी। और जब वाक्य पढ़ा ना, मेरा आइडेंटिफिकेशन मिल चुका था, मुझे मिल चुका था। यार जिंदगी में मेरे को बहुत लोगों ने बताया यार, लेकिन मैंने क्या कहा, खाली कान देके उनसे अच्छे से सुना। बदलाव उनकी जैसा मैंने करना ही नहीं था, कुछ भी नहीं करना था मुझे। मुझे बदलना था मेरे इच्छा से, मेरे अंतरात्मा की शक्ति से, खुद की इच्छा से, खुद की प्रवृत्ति से। उसी वक्त समझ में आया। अगर मैं किसी का अच्छे से सुन रहा हूं ना, तो वो जो बोलता है ना, उसी तरह मुझे खुद को भी बदलना पड़ेगा। वही परमेश्वर की इच्छा है। मैं आधा सुनता हूं, करने को तैयार नहीं था। यहाँ भी देखो, ये जो सारी चीजें है ना, इसी में भी थर्ड स्टेप में भी ये चारों घोड़े मुझे भाई दिखी, सब कुछ दिखता है। क्यों तैयार ही नहीं था? हमेशा लड़ने के लिए तैयार, हमेशा भय। हाँ, मैं क्यों दूसरे का जैसा करूं? मैंने उसका, मैं सुना है ना उसका, मैं अभी आप मेरे अक्कल चलाऊ दोनों। मैं बहुत होशियार हूँ, नॉलेज है मेरे पास, सीखा हुआ हूँ। और क्या चाहिए? इसको क्या आता है? मेरे को बहुत कुछ आता है। मैं उसकी जैसे मैं नहीं बदलूंगा उसके जैसा, मैं मेरे खुद की तरह बदलूंगा। मैं उसको क्या आता है, उससे अच्छे बदल के दिखा। वो क्या समझता है अपने आप को? अपनी ही चलाता हूं मैं। आप भी समझ में। फोर्थ स्टेप में बिग बुक में लिखा है, पेज कागज पे लिख, चौथा स्टेप में कौन लिखेगा कागज पे? मैं तैयार नहीं था। अल्कोहल इसमें मेरा विश्वास ही नहीं था उधर। कहाँ पे श्रद्धा आएंगे मेरे में?
श्रद्धा कहाँ से है ये? मैं बोला हो गया मेरा 5वां स्टेप, कहा हो गया कल पे तेरा 5वां? मैं बोला सभागृह में जाके किया था ना, मैं और ग्रुप में गया था रात को 9 बजे की मीटिंग में, वहां जाके बोल के आया कल मेरा सब कुछ। सब कुछ ऐसा नहीं रहता है। तो कहाँ लिखा है ऐसा बिग बुक में? आप बोलते हो तो लिखा कहाँ है ऐसा? आप दिखाओ मुझे, कल आप बोल 64-65 पेज निकाल, बोले अल्कोहलिक एनोनिमस का किताब बिग बुक निकाल, क्या लिखा है पूरा पढ़ जा रहा हूँ वहां पे, क्या लिखा है अल्कोहलिक एनोनिमस। मुझे एक व्यक्ति, एक लिखा है सिंगल व्यक्ति के सामने मेरा पूरा जीवन कहानी जब तक मैं बोलता नहीं ना, तब तक मेरे में वो सारे गुण नहीं आने वाले। ये वाक्य पढ़ के मैं हैरान हो गया, क्या यही तो जिंदगी में नहीं किया मैं एक आदमी को 5 चीजें बोल के आया, दूसरे व्यक्ति को 5 चीजें बोल के आया, तीसरे व्यक्ति को 6 चीजें बोल के आया। शराबपन में भी वही किया, ये दोस्त को आधा बोल के आया, वो दोस्त को आधा बोल के आया, तीसरे दोस्त को आधा बोल के आया, किसी को पूरा बोला ही नहीं। सब आधा अधूरा कहानी जिंदगी का मेरे सामने आ गया, पिक्चर बाकी क्लियर एकदम। क्या अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे से चाहती क्या है कि मुझे अच्छे गुण चाहिए कि नहीं, मुझे सब कुछ अच्छा होना है कि नहीं, मुझे शराब से दूर रहना है कि नहीं, मरने से बचना है कि नहीं, अकेलेपन से निकलना है कि नहीं, ये 4 घोड़ों सर से बाहर जाना है कि नहीं। वापिस मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की इस किताब के ऊपर विश्वास रखना पड़ा मुझे। क्या ये जो चीज है, ये बोलता है कि मुझे लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा क्या है फुल स्टेप, और मैं बात करने लग गया, बस इससे बात करो, उससे बात करो, उससे बात करो, अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में जाके बोलो, बस हो गया। मिला क्या? समझे ही नहीं मेरे को कि खुन्नस के बाद, खुन्नस, डर, ये सब चीजें उसके बाद मेरे में कौन से परिणाम होते, कौन सा ऐसा मानसिक रोग होता है, उसके लिए मुझे उच्च शक्ति की जरूरत है, वो जो सेकंड स्टेप में बोला था नहीं मालूम था। निराशा, इधर ये चौथा है ना, वो निराशा, निराशा आ गई मेरे में वापिस। ये जो चौथा जो घोड़ा है, जो काटी लेके बैठा है, वो निराशा वाला है। मेरे में वही निराशा आ रही। अब क्या करूं मैं? आधी जिंदगी गंवाई, 49 एज आ गया यार मेरा, कोई पल्ले का रखता था। अब सोचने लग गया मैं यहाँ पे, अब करूं कैसे इसको, अब इस उम्र में करूं, अब क्या होगा मेरा? वापिस भय, वापिस डर, अंतरात्मा में खुद के ऊपर ही तलवार चला रहा था, अंतरात्मा में खुद को ही अपने आप पर बाण चला रहा था, अपना ही मूल्यमापन कर रहा था, कितना गलत हूं मैं, अब करके क्या मिलेगा मुझे, करूं क्या ना करूं, इस द्विधावस्थी में मैं वैफल्यग्रस्त था। पागल की तरह अंतरात्मा भड़कने लग गया था। अल्कोहलिक एनोनिमस मीटिंग में देखता था, अरे किधर सबने किधर पायरी कह रही है, ये 2-4-5 दिखते हैं, बाकी तो है ऐसे ही है, चल रहे लोग, उनका भी मेरा भी चलेगा ना। सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया था मुझे था। ये जो नैराश्य था अंदर का कि यार मुझे निकलना है कि नहीं निकलना है, क्या करूं? वापिस भय चकितता थी, भय था, डर था, निराशा थी। यहाँ पे भी ये क्या करूं यार? ये बोलता है वन डे के टीम का कार्यक्रम है, ये बोलता है कल पे जब तक प्रोग्राम नहीं रहेगा ना तो वन डे के टाइम पूरा नहीं होता तेरा, तेरे को दिन भर इस सभाओं के 4 घोड़ों से पीछे रहना है। 12 घोड़े है तेरे पास, इसमें से ये 4 बयान है, कैसे संभालेगा इनको तू? यार ये भावनाएं तो जोरदार है मेरे में, इसकी वजह से बार बार दारू पी रहा है, शराब पिया हूं मैं, गटार में जाके गिर चुका हूँ, ऐसे ऐसी गंदी जगह पे जाके बैठा हूँ, उसका नाम भी लेना मुश्किल है आज। ये सब चीजें मेरी जो भावना है वहां पे भी अंदर से कि किस तरह से अब करूं, समझ में आया क्या अब मुझे लिखना ही पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा।
और एक ही व्यक्ति के साथ पूरा डिस्कशन, नो 4, नो 5, नो 8, नो 10, नो समूह, नो मीटिंग, 1:1 डिस्कशन करना। तब जाके पता चला जो 12/12 में पेज नंबर 33 में लिखा है कि नम्रता कब आती है। मुझे एक व्यक्ति के साथ जब तक मैं बात नहीं करता, खुद के बारे में मैं समझता नहीं और उसको मैं बदलने के लिए तैयार नहीं होता, उसको नम्रता बोलते हैं। इसको नम्रता बोलते हैं? ये तो मेरे में है ही नहीं। वापिस निराशा, वापिस डर। ये 4 घोड़े सर उधर भी थे, क्योंकि ये नम्रता ही नहीं, प्रामाणिकता ही नहीं। बिग बुक पेज नंबर 13 बोलता है प्रामाणिकता, नम्रता और मनाची तैयारी, 3 चीजें अत्यंत आवश्यक बोली लोग। बोले प्रामाणिकता भी मेरे में नहीं है, मन की तैयारी भी नहीं है, और ये नम्रता भी नहीं है। नम्रता बोले तो नम्रता शिरोडकर क्या मैं पूछता था, कहा है मेरे में बोला है। वापिस ये 4 घोड़े सर उधर भी है, दहशत है, वैफल्यग्रस्तता है, निराशा है। कहा नहीं है, छुपे हुए सब अंदर बदमाश मेरे में। तैयार हो गया लिखना, चर्चा करना तैयार हो गया। छठा कदम मैं मानने को तैयार नहीं था, दोषी मानने को तैयार नहीं हूं मैं। अरे अल्कोहलिक साइनेस में आना है तब वही नंबर 49 ईयर होगा तब मेरा। शराब एक दोष है, सर्व सामान्य लोगों को है तो बोलते हैं कि शराब कौन पीता है, शराब पीना अच्छा नहीं है, शराब तो सबसे बुरी है, सबसे पागल आदमी शराब पीता है। यानी सबसे बड़ा दोष दूर करने के लिए अल्कोहलिक साइनेस में आना पड़ा। मान्य करने को इतना दिन क्या। अरे बाप रे, बाकी स्वभाव दोष कौन मान्य करेगा। वो आदमी ने मेरे को जो दिए हुए निकाल के, ऐसा थोड़ी हूं मैं। निकालना पड़ा। 7वां स्टेप मुझे समझ के लेना पड़ा। क्या बोला है 7वें स्टेप में, हे भगवान तू मेरे में से दोष निकाल। कब निकालेगा भगवान मेरे में से दोष। मंदिर में जाता था, गिड़गिड़ाता था कि शराब से दूर कर परमेश्वर मेरे को। कहा किया परमेश्वर ने शराब से दूर। अल्कोहलिक साइनेस में क्यों आना पड़ा, क्यों रिहाब में नहीं जाना पड़ा, क्यों इधर आना पड़ा। वहां पे क्या लिखा है तो उनसे कि हे परमेश्वर मैं किसी की मदद करूंगा इसलिए तू मेरे से दूर होगा। मैं 7वें कदम में परमेश्वर को बोलता हूँ कि परमेश्वर मैं किसी की मदद करने को तैयार हूँ, ये इसलिए तू मेरे से दूर दूर कर तैयार हो गया। सीधा लिखते हैं। और मैं किसी की हेल्प करने वाला तैयार नहीं। परमेश्वर मेरे दोष निकाल, मेरा मार्गदर्शन। बोला कहा है किधर तू किसकी हेल्प कर रहा है। अरे आंखें खुल गई उसकी ना। 8वां पेज निकाल, पेज नंबर 64 बुक का। क्या लिखा है, माफी मांगना, क्या गिड़गिड़ाना, ये मेन उद्देश्य नहीं है अल्कोहलिक साइनेस का। बुक बोलता है, बुक बोलता है कि मुझे किसी की मदद करनी है। मतलब क्या मदद कर सकता है ये आदमी, कौन सी मदद, मैं क्या करने वाला हूँ, कौन सी मदद कर सकता हूँ मैं। अरे मैं घर वालों को झाड़ू नहीं मारते, क्या कौन सी सब्जी नहीं अच्छे बना के दे सकता घर को, चपाती ठीक से नहीं बना सकता, कौन सी है। और क्या अल्कोहलिक साइनेस में मैं कर सकता हूँ, कौन सी क्या कर सकता हूँ। सेवा बोले तो मुझे मेवा चाहिए, बिना मेवा के कल्पेश काम नहीं करेगा। मुझे सेवा समझने नहीं, क्या मैं सेवा कर सकता हूँ अल्कोहलिक साइनेस में आके। क्या मैं अल्कोहलिक साइनेस में सही में किसी अल्कोहलिक साइनेस के अल्कोहलिक की मदद कर सकता हूँ क्या। इसी से नहीं, उसको प्रोग्राम समझा के देने की मेरा मेन उद्देश्य है। अल्कोहलिक साइनेस में जो आया हुआ है नया आदमी है उसको बिग बुक समझाने का, उसको 12 पायरी समझाने का, उसको अल्कोहलिक साइनेस के मूल कार्यक्रम की तरफ लेके जाने का, ये मेरा मेन काम है। जो परमेश्वर ने मेरे साथ उस व्यक्ति के और मेरे बीच में किया था,
जो मैं मृत्यु की दाढ़ से निकला था ना, चौथी और पांचवी कदम से उस आदमी ने निकाला था, उस परमेश्वर ने उस आदमी की भीतर रह के मेरे को निकाला। वो काम मुझे करना है, जो परमेश्वर किसी के साथ नहीं मेरे साथ किया था। अब वो स्टेप इतना सही नहीं था। अमेंड्स बोला है, सुधारना बोला है। क्या मैं सही में सुधरा हूं क्या? माफी मांगने के बाद क्या वापिस जाके मैं माफी मांग रहा हूँ उसी की आदमी की? कल जो गलती की आज वही वापिस गलत, परसों वही वापिस गलत। बार बार गलती करे वो कौन होता है? मुझे सुधरने का मौका दिया अल्कोहलिक फाइनेंस ने। वापिस यार मैं सुधरा हूं क्या? माफी तो मांग के आया। वापिस ये 4 घोड़े सवार वापिस यहाँ पे खड़े थे। नैराश्य, भीति, भय, चकित कब होता था? किसी ने माफ कर दिया ना, बहुत अच्छा लगता था। अरे इसने माफ कर दिया मुझे, एकदम अच्छे से। वो बोलता था पागल को माफ कर दिया, चलो ये भागो, इसके पीछे वापस नहीं आना है। अच्छा हुआ सुधरा ही लगता है ये। ऐसा भी उसका मत हो सकता है, है मालूम मुझे। लेकिन मैं खुश था, उसने माफ किया। अरे किसने किया वो तेरे को माफ? तू क्या उसका काम किया? क्या उसको मदद की तूने? 8वें पायरी में बोला है ना, किसी को मदद कर। माफी मांगने से पहले उसको मदद की क्या करते तूने? जब मुझे समझाया ना, वापिस निराशा, वापिस डर, वापिस भय। ये कहा है? 10वां पायरी में लिखा है कि मेरे को रोज किसी के साथ चर्चा करनी है, व्यक्ति के साथ, कि आज क्या करा, आज कौन सा मैं गलत काम किया, सुबह उठ के, दोपहर को उठ के, शाम को उठ के, अभी क्या गलत काम किया? क्या मैं सही में प्रामाणिक के साथ उस आदमी के साथ चर्चा कर रहा हूँ क्या? जो नम्रता मेरे को 12/12 में दी कि यार मैं बोलने के बाद उसको बदलने को तैयार हूँ क्या? क्या कल से मैं वो छोड़ दूं क्या? क्या क्या उसका प्रयास करूंगा क्या? वापिस निराशा, अच्छा बोलो, वापिस भय। जिस दिन छूट गए ना, मैं चकित है, आज मेरे से गया। आज सही में परमेश्वर ने मेरा काम किया। अरे आज तू कुछ तो काम किया है, किसी की सेवा की है, किसी को मदद की है, इसलिए परमेश्वर ने वो दोष निकाला है तेरे से कल पे। तू कौन निकालने वाला है रे? मैंने काम किया। क्या काम किया तूने? वो परमेश्वर की इच्छा थी कि किसी को मदद कर जाके, तेरे भेजे में वो अच्छा लाया परमेश्वर। तेरे दिमाग को उसने संज्ञा दी अच्छाई की। तो जो आता है ना पहला परमेश्वर का, अंदर से, अंतरात्मा से एक इशारा आता है कि बाब ये काम कर ले। उसने मेरे को बुद्धि दी। वो बुद्धि अच्छी नहीं दी होती तो मैं कौन करने वाला? जो 10वां कदम, यहाँ पे भी वापिस 4 घोड़ों स्वरों का ही आता है। 11 से प्रार्थना, ध्यान और प्रार्थना बोला है। क्या मैं सही में प्रार्थना करता हूँ? क्या ध्यान है? मैं ध्यान बोले तो अंतरात्मा के साथ जुड़ा हूँ क्या? मैं अपने अंतरात्मा को पूछता हूँ क्या तूने कल गलत किया? क्या आज सुबह से गलत किया? क्या सही में तूने किसी अल्कोहलिक किया? वो परमेश्वर के साथ बात करना पड़ता है, तब जाके पता चलता है कि अंतरात्मा में कितने अभी भी दोष है, क्या किसको निकाला है किसको नहीं। मीटिंग में आके बोलने से नहीं होगा मेरे से, मुझे कृति करने में। कृति बिना श्रद्धा मृत बोला है मैडम। मेरे पास कृति ही नहीं, मैं सेवा ही नहीं करने जा रहा हूँ, मैं किसी को हेल्प करने वाला नहीं हूँ। और मेरे से दोष निकाल, कैसा निकालेगा परमेश्वर? कैसा मेरे को ये देगा? वो तो सब मैंने पहले भी देख चुका हूँ, शराब पीते होते, अल्कोहलिक एनिमिस में आने से पहले, कि परमेश्वर मुझे दे, नारियल फोड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। नहीं मिला था ना। अब कैसे मिलेगा? या तो अल्कोहलिक एनिम बोलते कृति कर, और मैंने कृति की ही नहीं, प्रामाणिक हूं नहीं मैं। अप्रामाणिक क्या क्या मैं शेयर करता हूँ, मीटिंग के अंदर मैं शेयर करता था, बिना चौथी पैरी लेके आके बोला था, हाँ मैंने चौथी पैरी की। अरे खाली करते, लिखा ही नहीं तू पेज के ऊपर अभी तक, झूठ बोलता है आके इधर, अप्रामाणिक। वापिस अंदर में वो 4 घोड़े सर नच रहे थे मेरे। 12वां कदम क्या लिखा है पेज नंबर 81 पे? मेरे आजू बाजू मेरे
सब जमा हो गए। लोग जमा होते ना, सब मोड़ जमा होता है। कहाँ पर मोड़ है? मीटिंग में बैठा हो, 30-35 लोग बैठे, फिजिकल में गया, कोई कार्यक्रम है तो 150-100, तो मोड़ जम गया, स्पीकर कल्पेश आ गया, लोग जमने गए था। कहाँ है वो? मैंने सही में किसी को स्पॉन्सर किया है क्या? किसको कार्यक्रम दिया है क्या? और वो स्पॉन्सर आ गया है क्या? तो मोड़ जमने वाला है मेरे बाजू के। कार्यक्रम नहीं किया, मैंने दिया नहीं है, तो ये कहाँ से मेरे को मिलेगा? मेरे अंतरात्मा को पूछना पड़ेगा। इसलिए वो 11 स्टेप के बाद बोलता है इस कार्यक्रम की। कार्यक्रम कौन सा? सारे के सारे स्टेप, कोई आधी नहीं, कोई अधूरी नहीं। मुझे उसके ऊपर चलना ही पड़ेगा, उस राह के ऊपर चलना पड़ेगा, करना पड़ा। ये जो परेशान करने वाले ये 4 घोड़ेसवार है ना, भय, डर, वैफल्य, निराशा, उसके पीछे चारों चित्र भी है। धनुष्य है, एक के हाथ में तलवार है, तीसरे के हाथ में मोज माप है, चौथे के हाथ में काटी है। इसको देखना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा। अंतरात्मा क्या इसमें मैं हूँ क्या? जो बिग बुक में लिखा है कि शराबी ये पढ़ता है तो उसको दुख होता है, क्या ये पढ़ के मेरे को दुख हुआ है क्या? मैं उस अवस्था में गया हूँ क्या? मेरे ऐसा शराबी है ना, पढ़ के अपने आप को समझ जाता है कि यार मैं इसी में अवस्था में गया था, पागल अवस्था में। ये भय भी था, ये चकितता कभी, ये निराशा भी थी। ये चारों चीजें पत्नी जाने के बाद, जब 11 महीना हो चुका था ना, पत्नी एक्सपायर हो चुकी, ये वापिस मेरे अंदर आ चुके थे। ये चारों शैतान घुस गए थे मेरे अंदर एकदम। लेकिन अच्छा होगा मैं किसी के साथ जाके पर्सनली डिस्कशन किया, सभागृह में आके नहीं पूछा किसी को मैं, या इधर खाली शेयरिंग करके निकल गया। तो फोन किया, पर्सनली चेक किया, चर्चा की, तब जाके मुझे पता चला कैसे निकलेगा। लैंग्वेज ऑफ द हार्ट लेटर है, इमोशनल। मुझे एक छोटा सा कहानी बोलता हूँ। बीडब्ल्यू हमेशा अलग अलग गांव में जाते रहते स्पीकर करके, और गांव में जाते पूछते क्या है, तो किधर है? इधर हॉस्पिटल। लोग बोलते हैं उधर है, वो गंदा है, हम नहीं जाएंगे उधर, गंदा आदमी बैठा नहीं जाएंगे। बीडब्ल्यू बोलता है ठीक है। बीडब्ल्यू जाता है, देखता है वहां गंदा आदमी बैठा रहता है चेयर पे, वो खाट के ऊपर, बाजू में सब शराबी बैठे रहते हैं। ये अपनी कहानी बताता है। और ये जो शराबी है, इसका नाम है जॉन। इसका मुंह पूरा फटेला है, कैंसर ग्रस्त आदमी है। और ये जब बोलता है तो उसके फटेले वो गाल से नीचे पूरा खून टप 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 गिर रहा है। और उस अवस्था में भी वो अल्कोहलिज्म का अपना कहानी नहीं, वह लोगों को बोलते रहे। ये सब देख के बीडब्ल्यू आश्चर्यचकित होते हैं। बीडब्ल्यू उसको पूछते हैं, भाई जॉन ये कैसे हो गया? तो जॉन वो बीडब्ल्यू को बोलता है, बीडब्ल्यू जी मेरे साथ 2 बीमारियां थी, एक थी शराब और ये दूसरा है कैंसर। शराब तो मैं दूर कर चुका हूँ, कैंसर भी एक गोली से भरा हो जाए। वो शराब से ये भयानक नहीं है, शराब इससे भी भयानक है। ये उसकी जो स्टोरी मैं जब पढ़ी था ना, मैं बोला मेरे से भी ज्यादा इसका था। ये बेचारा आज भी अल्कोहलिक एनोनिमस की सेवा कर रहा है। मैं कौन हूँ? मेरा तो इतना सही हुआ है। उसका भावना है उसकी सब मैं पढ़ा ना, तो ये काफी जो 4 घोड़े सवारों की है ना, उसमें से निकल चुका था। उसके बाद था एक और एक था 11 स्टेप गया, जनवरी 1958 पढ़ना पड़ा उस दिन मुझे, क्योंकि बीडब्ल्यू 3 बार 11 स्टेप ली। बिग बुक 1938, दूसरा 1950 12/12, और ये अरे ये क्या है, ये भी पढ़ना पड़ेगा।
5% की बात उधर करता है, 5%। मुझे समझ के लेना 5% क्या है। बिलडब्ल्यू की गलतियां पे मेरी भी गलती मेरे को पकड़ने में है, तो उसमें से कैसे बाहर निकालता है, सब कुछ उसने दिया है, कैसा स्टेप ले रहे हैं। समझ में आया कि यार इससे बढ़िया स्टेप बिलडब्ल्यू ने नहीं लिया है। मुझे समझ के लेना पड़ा। वहां पे भी भावना है कि यार इतना कठोर 5.5% मेरे को समझ में नहीं आता था कि 5% बोले तो कितना परसेंट लू। रात को सोया 12 बजे मीटिंग करके, सुबह उठाओ 6 बजे। अब सुबह 5% कितना होता है यार, उठाओ मेरे को 5% कैसा नहीं करो मैं। अब यहाँ मेरी भावनाएं 4 घोड़े सर चल रहे आते, निराशा, भय। एक ने मेरे को, वो आदमी ने मेरे को एक समझाया, स्पॉन्सर क्या है वो, तब मैं चकित हो गया, अरे इतना सही है, इतना सा है क्या। और मैं बैठा हूँ खेलते उसको। ये जो सारी चीजें, ये जो घटना है, ये जो 4 घोड़े है ना, और 4 स्टेप अपने, एक तो है खुन्नस, एक डर, तीसरा सेक्स, और 4 मेरा क्या रहेगा। इसी के ऊपर अपना 4 स्टेप, मेन स्टेप अल्कोहलिक साइनेस का लिखा गया। ऐसा वैसा नहीं है, अचंभित करने वाला है। जब मैं करता हूं ना तो अपने आप को अचंभित कर दिया था, उसको ही अचंभित यार, लिखने के बाद समझ में आया 4 स्टेप करने का और 5 स्टेप देने का क्या मतलब होता है। तो ब्लेवेंडर है ना, वो अचंभित करने वाला शराबी। तो मुझे भी अचंभित कर दिया था कि जो बिग बुक में लिखा है ना, तो ये कैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा मेरे ही मन का। ये करने के बाद जब मैं खुद लिखा है ना, लिखना क्या है, सब कुछ तो दिया है बेवकूफ में, क्या लिखना है और टिप कैसा लिखना है दिया है ना पेज पे, एक छोटा सा कॉलम दिया, टेबल है, बस। चाहता क्या था, वो भी डर, कोई देखेगा तो, माँ देखेगी तो, भाई देखेगा तो, अरे कोई देखा नहीं आज तक, पड़ा है हमारा बुक बाजू में, आज तक घर में कोई देखा नहीं। क्या देखो, उनको तो सब मालूम है इसने क्या कांड किए, सब मालूम है घर वालों, कोई नहीं देखा। बोले क्या लिखना है, लिखते हम, कोई नहीं देखा, आज तक नहीं देखा, सच बोलता। क्यों क्यों देखेगा यार, मेरे ही मन में डर है, मेरे ही मन में भय है, ये देखेगा वो देखेगा, उसने ऐसा हुआ तो उसने, ये सब अंदर का है मामला, मसाला। ये 4 घोड़े अंदर ही अंदर है मेरे, हमेशा हमेशा। मैं लेके तैयार बांध, मैं नहीं करूंगा, आत्म संरक्षण मेरा खुद का। क्यों, ये सब सारी चीजें हैं 4 घोड़े का। जब मैं एक्चुअल में किया तब समझ में आया कि जो अल्कोहलिक है ना, मुझे बोलते हैं ना, बिग बुक के सबसे पहले हताश और निराश आए हुए हम लोग अल्कोहलिक में हम सुखी जीवन जीते। 23 नंबर के पेज पे भी लिखा है, हजारों कुटुंब देखते प्रोग्राम लेने के बाद सुखी और आनंदी जीवन जीते हैं। मुझे लगा तो कैसे ले सकते हैं ये लोग सुखी और आनंदी जीवन, शराब पी के सुखी और आनंदी जीवन कोई जीता है क्या, हमें नहीं बिग बुक, ऐसा मैं बोला था ना। लेकिन हाँ, इसका मतलब समझ सकता हूँ कि यार इस 4 घोड़े सवार और हॉर्समैन है जो मेरे अंदर छुपे हुए सबसे भयानक है, भयानक अवस्था में, किसी भी अवस्था में मुझे वापस लेके जा सकते हैं। तो मेरे को एक ही प्रोग्राम बचा सकता है, वो अल्कोहलिक साइनेस ने दिया हुआ 12 पायरी का, बस। इसके सिवा दूसरा कोई है नहीं जो बिग बुक पेज नंबर 64 पे लिखा है। तो मैं जब तक किसी को एक को स्टोरी नहीं सब कुछ बोलता, तब तक मेरे वो नहीं मिलेगा, मुझे सभी सारे गुण नहीं मिले। ये 4 घोड़े सवार है, बस ये मुझे समझ के लेना पड़ा। मुझे वो हमारे चर्च में जाना पड़ा, वो उसके फादर को मिलना पड़ा, उसको पूछना पड़ा कि क्या है, उसने मुझे समझाया। फिर ये 4 जो भावना है, ये 4 भावनाएं समझने, तब जाके ये समझाओ। आप लोगों ने मुझे सुना,
मौका दिया प्रायणुर ग्रुप ने आज मुझे इस विषय पे बोलने का। आप सबका आभार मानता हूँ, सभी साथियों का। ये विषय मेरे लिए सहज नहीं था, लेकिन लोग को प्रयास किया है। थैंक यू वेरी मच। आभार। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें GSO इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।